Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. The topic of statistics is median. Today I am going to discuss about the topic median. आज हम लोग मीडियन पर डिस्कशन करेंगे। बच्चों, मीडियन क्या होता है? पहले के वीडियोज में मैंने आपको मीन और मोड दोनों के वीडियोज ऑलरेडी दे चुका हूं और हमें पूरा विश्वास भी है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा, क्योंकि व्यूज से हमें पता चलती है कि आप सभी लोग हमारे वीडियोज को पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं और लगातार व्यूज बढ़ भी रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी लोगों को। आज की टॉपिक है बेटा मीडियन। तो मीडियन क्या होता है? आप देखें, हम डिफरेंट सीरीज में जब भी सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज आपके पास 3 होनी चाहिए। 3 ही सीरीज होती भी है। क्या है? इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। सेकेंड है डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी। और तीसरा है कंटिन्यूअस श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज यानी सतत श्रेणी। तो बेटा 3 सीरीज है। अब मीन में आपने देखा, कैलकुलेट किया, मीन का फार्मूला भी यूज किया आपने। मोड में भी आपने मोड की भी कैलकुलेशन किया। अब मीडियन क्या है? बेटा देखो, मीडियन के साथ साथ में मीडियन, डेसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल, इन सभी का वीडियोज हम साथ में ही आपको प्रोवाइड करेंगे। आज का वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बड़ा हो सकता है, क्योंकि हम सभी लोग मीडियन, डेसाइल, परसेंटाइल और क्वार्टाइल इन सब को स्टडी करेंगे। आप जानते हैं कि एक सीरीज हमें मिलती है, ये इंडिविजुअल भी हो सकती है, डिस्क्रीट भी हो सकती है, कंटिन्यूअस सीरीज भी हो सकती है। जब आप एक सीरीज के बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में आ जाते हैं तो इसे हम मीडियन कहते हैं। यानी एनी कंप्यूटेशन, एनी कैलकुलेशन दैट एक्सप्रेसेस द एग्जैक्ट मिड ऑफ द सीरीज। सीरीज को बिल्कुल बीच में कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, अगर हम इसका कंप्यूटेशन करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? मीडियन। राइट बच्चों, तो मीडियन इंडिविजुअल सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज से और कंटिन्यूअस सीरीज से आज हम आपको बताएंगे। साथ साथ में आप आगे क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल भी देखते हुए चलें, क्योंकि क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल इन सभी का क्लोज रिलेशनशिप है। किससे? मीडियन से। मीन और मोड दोनों बिल्कुल डिफर है, लेकिन मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल ये सभी क्लोज रिलेशन रखते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब आप देखें, एक सीरीज को जब मैंने केवल 2 पार्ट में डिवाइड किया, सपोज कीजिए ये सीरीज ए, बी और सी है, तो ए, बी, सी जब हम बीच की बात करेंगे तो क्या होगा? मीडियन होगा। और बच्चों, मीडियन के बाद नेक्स्ट देखें क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का हिंदी होता है चतुर्थांश। चतुर्थांश यानी चौथा अंश, फोर्थ आइटम, फोर्थ वैल्यू, तो 1/4। क्वार्टाइल का मतलब क्या हुआ? 1/4। तो 1/4 जब हम सीरीज को अब यहां भी और यहां भी 2 पार्ट और डिवाइड कर देंगे, तो 2 पार्ट और डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। राइट बच्चों, तो जब हमने सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो क्या बन गया? हाफ। और जब हमने सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो क्या हुआ? क्वार्टर, यानी क्वार्टाइल। क्वार्टर, क्वार्टर मीन्स 1/4 और मीडियन मीन्स हो गया 1/2। मीडियन हाफ है और क्वार्टर फोर्थ है, 1/4 है। राइट। अब मीडियन और क्वार्टाइल ये दोनों आपको लगभग समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखें बेटा डेसाइल। डेसाइल का हिंदी होती है दशमक। डेसाइल यानी दशमक यानी 10वां भाग। क्या? 10वां भाग, 1/10 पार्ट।
तो ऐसे ही सीरीज को, सेम सीरीज को हमने क्या किया, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 10 पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट कितना है बेटा, 1/10, ये भी 1/10, ये भी 1/10 और ये भी 1/10, यानी ईच एंड एवरी पार्टीशन इज ऑलवेज एक्सप्रेसेड 1/10। तो डेसाइल क्या हो गया, 1/10। डेसाइल को आप ऐसे समझें, डेसाइल इक्वल टू 1/10, मीडियन इक्वल टू हाफ और क्वार्टाइल इक्वल टू 1/4, राइट। अब लास्ट में है परसेंटाइल। परसेंटाइल का हिंदी होती है शतमक, यानी 100वां भाग, 100 पार्ट, यानी जब एक सीरीज को 100 भाग में डिवाइड कर देंगे तो बहुत छोटे 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 बिल्कुल एकदम पार्ट बनते हुए जाएंगे, और ये हुआ 1/100। 1/100 ऐसे सभी पार्ट 1/100 तक होते हैं। तो ये परसेंटाइल इक्वल टू शतमक, यानी 100वां भाग, तो 1/100, ये क्या हो गया, 1/100। अब आपको बिल्कुल इजली समझ में आ जाना चाहिए कि मीडियन, डेसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल, ये सभी जब आप कैलकुलेट करने जाएंगे तो मीडियन इक्वल टू हाफ, क्वार्टाइल इक्वल टू 1/4, डेसाइल इक्वल टू 1/10 और परसेंटाइल इक्वल टू 1/100। ये आपको याद रखना है। जब आप मीडियन, डेसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल सब कुछ कैलकुलेट करना, अब आपको बताएंगे कि कैसे आप इनको एक सीरीज में ही सभी वैल्यूज को फाइंड करेंगे, सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। देखिए, सपोज कीजिए यहाँ पर एक इंडिविजुअल सीरीज है x, इंडिविजुअल सीरीज ले लिया 2, 5, 9, 6, 4, 2, 10, 12, 15, 18, सपोज कीजिए ये सीरीज है। तो सबसे पहले बच्चों, मीन हो या मीडियन हो, मीन हो या मोड हो, इनको कैलकुलेट करने के लिए तो हमें सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज नहीं करना पड़ता। असेंडिंग ऑर्डर में हमें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि मोड में हम देखते हैं रिपीटिशन ऑफ मेजरमेंट, रिपीटिशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, यानी ऑब्जर्वेशंस जितनी ज़्यादा बार रिपीट किया होगा वो मोड होगा। और मीन में हम टोटल वैल्यूज को एक साथ काउंट करते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम कर देते हैं। तो यहाँ पर कोई वैल्यू पहले है या बाद में है, असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में है, कैसी भी सीरीज हो, आप जब कैलकुलेशन टोटल करेंगे तो सिग्मा एक्स फाइंड हो जाएगा। सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई एन, यानी मीन आप कंप्यूट कर सकते हैं। और जब मोड की बात होगी तो मोड में आप रिपीटिशन देखते हैं कि कौन सी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा बार आई, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो मोड होगा। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल, ये 4 ऐसे कैलकुलेशंस हैं जहां पर आपको सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना ही पड़ेगा। अगर सीरीज आपने असेंडिंग ऑर्डर में चेंज नहीं किया है तो आपका आंसर गलत होगा। यू कांट कैलकुलेट मीडियन, डेसाइल, परसेंटाइल एंड क्वार्टाइल, राइट। तो अब आपको क्या करना है, इस सीरीज को अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी चढ़ते हुए क्रम में लगातार उसे ऊपर के साइड में बढ़ाइए। तो सबसे छोटा वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन है 2, इसके बाद फिर देखें एक बार और 2 आया, फिर 2 से आगे बढ़ें तो 5 है, 5 के आगे 6 है, 6 से आगे 9 है, फिर 10 है, 12 है, 15 है और 18 है। इसे असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के बाद इन दोनों को काउंट करके देख लो कि नंबर ऑफ वैल्यूज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एक्यूरेट हैं या नहीं हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इट मीन्स कि एक वैल्यू कहीं पर आपकी छूट गई है। तो लेट अस प्रोसीड। एक वैल्यू कौन सी छूटी हुई है, शायद 4।
फोर्थ आप नहीं लाए हैं, फोर्थ के कारण ये सीरीज 9 डिजिट्स की रह गई। अब ये बेटा पूरे 10 डिजिट्स हो गए, 10 डिजिट्स हो गए। अब आप कैलकुलेट करेंगे मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल। बिल्कुल एक सिंपल फार्मूला आपको बताएंगे जो सभी सीरीज में आपका सभी जगह पर यूटिलाइज होगा, चाहे वो मीडियन हो, चाहे क्वार्टाइल हो, डेसाइल हो या परसेंटाइल हो। तो बच्चों देखें, सबसे पहले मीडियन 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 कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल m से आप रखें और यहाँ पर देखें कितनी नंबर ऑफ आइटम्स हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं n + 1/2, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस +1/2 आइटम। अब आप देखिए नंबर ऑफ आइटम कितना है, 10 + 1 / 2, और ये क्या हुआ 5.5, ये वैल्यू आ गई आपकी 5.5। अब आप क्या करेंगे, मीडियन बीच की वैल्यू निकालनी है, यानी फिफ्थ वैल्यू 1 2 3 4 5, 5 और 0.5 यानी बीच में कहीं पर मीडियन है, लेकिन कितना है ये एग्जैक्ट हम फार्मूले से देखेंगे कि कितनी वैल्यू आएगी। तो मीडियन, अब आप कैपिटल लेटर से m लिखेंगे और यहाँ पर लिखिए वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम। ये क्या है, फिफ्थ आइटम, वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस 0.5, ये 0.5 ये ले आए, वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस 0.5, और फिर एक छोटा सा ब्रैकेट बनाइए। फिफ्थ आइटम से एक नेक्स्ट आइटम यानी अगला आइटम फिफ्थ आइटम से अगला आइटम क्या आएगा आपका, सिक्स्थ आइटम, और माइनस कर दो इस फिफ्थ आइटम को, फिफ्थ आइटम। ये फार्मूला बेटा याद रखो, ये फार्मूला आपकी मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल सब जगह पर यूज होना है। अब यहाँ 5.5 था तो मैंने क्या लिखा, वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम प्लस 0.5, 6 माइनस फिफ्थ आइटम। और अगर होता 7.5 तो हम लिखते वैल्यू ऑफ सेवंथ आइटम प्लस 0.5, सेवंथ आइटम से एक आगे आए, एट्थ आइटम माइनस सेवंथ आइटम को ही माइनस कर दें, राइट। तो आप इस फार्मूले को स्वयं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, खुद का बनाया हुआ है, आप इसे हमेशा यूज कर सकते हैं। इसलिए बच्चों को इजीली समझने के लिए मैंने ये फार्मूला रखा है, जिससे आप मीडियन में भी यही सेम फार्मूला लगाएंगे, क्वार्टाइल में भी लगाएंगे, डेसाइल में, परसेंटाइल में, बार बार फार्मूले चेंज नहीं करना पड़ेगा। देखें वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम, तो 1 2 3 4 फिफ्थ आइटम आपका 6 आया प्लस 0.5। अब वैल्यू ऑफ फिफ्थ आइटम के बाद एक आइटम आप आगे बढ़े, वो कौन सा है, सेवंथ आइटम। तो सिक्स आइटम है आपका 9 माइनस, फिर से सेम सिक्स आइटम को माइनस कर दे, फिफ्थ आइटम को माइनस कर दें, सिक्स आइटम माइनस फिफ्थ आइटम है आपका 6, तो ये आपका 6 प्लस 0.5 और 9 माइनस 6 3 मीन्स 7.5। दिस इज योर एग्जैक्ट आंसर ऑफ मीडियन। ये आपका मीडियन का आंसर आ गया। वैसे बच्चों हमें इजी फार्मूला भी यूज कर सकता था मैं, यहाँ पर हम क्या करते, वैल्यू क्या आया था 5.5, तो हम लिख देते फिफ्थ आइटम प्लस सिक्स्थ आइटम अपॉन 2। अगर ये भी फार्मूला हम यूज करते तब भी आपका आंसर सेम आएगा। देखिए फिफ्थ आइटम है आपका 6 प्लस 9 अपॉन 2, 7.5। देखें बहुत इजी वे से आपका आंसर आ गया। लेकिन ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल हो सकता है जब आप 0.5 ही आए। अगर 0.5 से ऊपर या 0.5 से नीचे, यानी 0.25 हुआ या 0.75 हुआ, 0.65 हुआ, तो आपका नहीं आएगा। ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं वहां पर। ये फार्मूला एग्जैक्टली वहीं पर यूज होगा जहां पर 0.5 हो, चाहे 7.5 हो, 8.5 हो, 9.5 हो, 2.5 हो, 3.5 हो, कोई भी हो, लेकिन 0.5 होना जरूरी है। तो
तब आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इस फार्मूले को लेकर चलना पड़ेगा। तो ये फार्मूला आपका सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है, यह आपके मीडियन में भी, क्वार्टाइल में भी और डेसाइल में भी, परसेंटाइल में भी हर जगह पर यूज होने वाला फार्मूला है। तो बच्चों आपको मीडियन समझ में आ गया होगा, ये हमें पूरा विश्वास है। इनकेस अगर आपको फिर भी डाउट होता है तो आप बच्चों वीडियो पर पीछे से जाइए, बैक कीजिए वीडियो और दोबारा देखें मीडियन। अब हम आपको क्वार्टाइल पढ़ाएंगे और क्वार्टाइल देखिए बच्चों, क्वार्टाइल जैसा कि अभी आपको हमने बताया कि क्वार्टाइल ऑलवेज एक्सप्रेसेज 1/4 ऑफ द सीरीज, सीरीज का 1/4। तो अभी आपने लिखा था मीडियन इक्वल टू n+1/2, अब क्या लिखेंगे, क्वार्टाइल Q1। हाँ, एक बात और, अभी आपको ध्यान देना है कि मैंने सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड किया था, क्वार्टाइल में 4 पार्ट में मैंने डिवाइड किया था। तो ये था, ये बेटा फर्स्ट क्वार्टर था, ये सेकेंड क्वार्टर था, ये थर्ड क्वार्टर था और ये फोर्थ क्वार्टर था, राइट। तो बच्चों हमें फोर्थ क्वार्टर और सेकेंड क्वार्टर नहीं कैलकुलेट करना होता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऐसा क्यों? देखो बच्चों, फोर्थ क्वार्टर में टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी, इट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग टोटल सीरीज। तो 4/4 मीन्स 1। और जब आप क्वार्टर 2 कैलकुलेट करेंगे तो क्वार्टर 2 ऑलवेज एक्सप्रेसेज मीडियन, क्योंकि ये बीच का वैल्यू बता रहा है और मीडियन में भी बीच का वैल्यू ही बताया जाता है। आप क्या करेंगे, 2/4, तो 2/4 मीन्स हाफ, तो मीडियन भी हाफ और क्वार्टाइल 2 भी हाफ, तो दोनों हाफ हो गए, हाफ हो गए, यानी मीडियन भी और क्वार्टाइल 2 बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है, राइट। तो हमें क्वार्टाइल 2 और क्वार्टाइल 4 की कंप्यूटेशन नहीं करनी होती है, वी विल कैलकुलेट ओनली Q1 एंड Q3। Q1 इज अ लोअर क्वार्टाइल एंड Q3 इज अपर क्वार्टाइल। जब कभी भी आपसे बात की जाएगी कि कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल, तो लोअर क्वार्टाइल मीन्स Q1 एंड अपर क्वार्टाइल ऑलवेज एक्सप्रेसेज Q3। अब आपको कभी भी Q4 और Q2 की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी है, Q2 इक्वल टू मीडियन एंड Q4 इक्वल टू 1, तो देयरफॉर बोथ शुड नॉट बी कैलकुलेटेड, इनको आपको बिल्कुल नहीं कैलकुलेट करना है। अब आए बच्चों, हम आपको क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 कंप्यूट करना बताते हैं, हाउ डू कैलकुलेट इट। तो Q1 इक्वल टू n+1/4, अभी आपने क्या किया था मीडियन में, n+1/2, अब आपको क्या करना है, n+1/4। तो नंबर ऑफ आइटम इज 10, 10+1/4, 11/4, 2.75, क्या है आपका 2.75। अब नाउ दिस 2.75 हम Q1 में कैसे रखेंगे, ये देखें बच्चों, Q1 इक्वल टू वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम, सेकेंड आइटम पहले क्या है, पॉइंट से पहले सेकेंड, तो वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम ये ले लिया, प्लस 0.75, अभी क्या था पहले 5.5 था, अब क्या आया 0.75। तो अब आपको 2 यानी वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम प्लस 0.75, और सेकेंड आइटम से एक आगे बढ़ो, एक आगे यानी नेक्स्ट आइटम, तो नेक्स्ट आइटम क्या आएगा, थर्ड आइटम आएगा। तो यहां पर थर्ड आइटम माइनस कर दो इसी सेकेंड आइटम को ही, माइनस सेकेंड आइटम, सेकेंड आइटम। अब आप देखें वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम आ गया आपका 2 प्लस 0.75, और थर्ड आइटम है आपका 4, 4 माइनस सेकेंड आइटम 2, ठीक। तो थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम, अब आपका 2 प्लस 1.5, 7.75 इंटू 2, तो 1.5 आया और आपका आंसर हो जाएगा 3.5। तो दिस इज योर लोअर क्वार्टाइल वैल्यू, राइट। आपको समझ में आ गया होगा लोअर क्वार्टाइल यानी Q1 कैसे हम कैलकुलेट करेंगे।
अब देखें बच्चों, जब आप अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे तो अपर क्वार्टाइल के लिए आपको क्या करना है, Q3 इक्वल टू 3n+1/4। तो 3 नंबर ऑफ आइटम है 10+1/4 और ये आपकी 33/4, ये आया 8.25। 8.25। अब बच्चों क्या करेंगे, 8.25 यहाँ था 2.75, तो हमने वैल्यू ऑफ सेकेंड आइटम ले लिया प्लस 0.75, फिर थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम किया। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी फार्मूला आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे कैपिटल लेटर से Q3 इक्वल टू वैल्यू ऑफ एथ आइटम, वैल्यू ऑफ एथ आइटम प्लस 0.25 और 8 से एक आगे बढ़िए यानी 9th आइटम माइनस 8th आइटम को माइनस कर दो, ये यानी 9th आइटम माइनस 8th आइटम। तो अब आपकी वैल्यू ऑफ 8th आइटम कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में आपका 12 आया प्लस 0.25 और 9th आइटम है आपका 15। 15 माइनस फिर से 12 को माइनस कर दीजिए, यानी 8th आइटम को माइनस कर दीजिए, 9th माइनस 8th आइटम। अब आपका 12 प्लस 0.25 और 15 माइनस 12 कितना हुआ, 3। तो ये हो गया आपका आंसर 12.75। दिस इज अपर क्वार्टाइल एंड दिस इज लोअर क्वार्टाइल। तो आपको अब क्वार्टाइल समझ में आ गया होगा बच्चों। मीडियन और क्वार्टाइल ऑलमोस्ट सेम है, मीडियन में आपको हाफ करना है और क्वार्टाइल में 1/4 करना है, राइट। अब आपको हमेशा याद रहेगा, ये फार्मूला कभी ना भूलिएगा। और बच्चों अब इसके बाद आपको हम डेसाइल बताएंगे और परसेंटाइल सेम सीरीज से। अभी आप कौन सा सीरीज कर रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज से अब आपका डेसाइल और परसेंटाइल। तैयार रहें आप सभी लोग। ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि आपकी 4 वैल्यूज एक साथ कैलकुलेट की जा रही है। ईच एंड एवरी सीरीज पर आपको चारों वैल्यूज कैलकुलेट करके हम देंगे। तो बच्चों अब क्वार्टाइल के बाद आता है डेसाइल। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, डेसाइल। तो देखिए बच्चों, जैसे डेसाइल में हमने आपको क्या बताया, 1/10 याद रखिए, और परसेंटाइल में हमेशा 1/100 ये याद रखना है आपको। क्वार्टाइल में 1/4 और मीडियन में 1/2। ठीक, तो मीडियन 1/2, क्वार्टाइल आपका 1/4, डेसाइल 1/10 और परसेंटाइल 1/100। तो मीडियन और क्वार्टाइल हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे डेसाइल। तो डेसाइल बच्चों एक सीरीज में 10th पार्ट आपको बताना है, 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो 1/10। अब 1/10 में से कोई भी आपसे पूछ सकता है, लेकिन हाँ ध्यान रखना बीच में यहाँ पर कहीं D5 आ रहा होगा। तो बच्चों D5 इक्वल टू क्वार्टाइल 2 इक्वल टू मीडियन, राइट। कैसे, डेसाइल 5 भी सीरीज के मिड पॉइंट को बताएगा और क्वार्टाइल 2 भी सीरीज के मिड पॉइंट को बताएगा। ऐसे ही सेम यहीं पर आप समझ लें कि परसेंटाइल 50 इक्वल टू भी मीडियन ही होता है, क्योंकि परसेंटाइल 50 भी सीरीज के मिड पॉइंट को ही बताएगा। इसलिए हमेशा याद रखें, इस फार्मूले को आप अपने दिमाग में रखें। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मीडियन देकर क्वार्टाइल 2 भी पूछा जा सकता है, क्वार्टाइल 2 देकर के मीडियन या डेसाइल 5 या परसेंटाइल 50 पूछा जा सकता है, कोई भी। तो ये फार्मूला आप अपने माइंड में बिल्कुल मेमोरी में फीड कर लीजिए। आज के बाद कभी नहीं भूलना है आपको, और देखना है कि डेसाइल और परसेंटाइल और क्वार्टाइल और मीडियन में रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या है, वो संबंध आपको यहाँ पर पता चल जाएगी। अब बच्चों जैसे डेसाइल है तो कोई भी डेसाइल कैलकुलेट करने को कह सकता है, कभी 8th डेसाइल, कभी 9th डेसाइल, 6th डेसाइल, सेकेंड डेसाइल, थर्ड डेसाइल, कोई भी, यानी 1 से लेकर 10 के बीच में कोई भी डेसाइल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो आप कोई भी डेसाइल हो, सपोज कीजिए D6 निकालना है, ठीक। तो D6 इक्वल टू आप क्या करेंगे, वही अपना पुराना फार्मूला 6n+1/10। डेसाइल कितने का है, 10 का है।
तो 6 नंबर ऑफ आइटम है आपका 10 प्लस 1/10, तो यहां पर क्या हो गया 6.6। तो 6.6, अब आप देखेंगे डेसाइल 6 में वही सेम फार्मूला लगाइए जो अभी आपने मीडियन में लगाया, क्वार्टाइल में लगाया, वही सेम डेसाइल में भी यूज होगा। वैल्यू ऑफ 6th आइटम, वैल्यू ऑफ 6th आइटम प्लस 0.6, ये 6 और 6 से एक आगे बढ़े आप 7th आइटम माइनस इसी 6 आइटम को माइनस कर ले, यानी वैल्यू ऑफ 6 आइटम आपका क्या हुआ 1 2 3 4 5 6। 6 आइटम है आपका 9 प्लस 0.6 और 6 के बाद 7th आइटम है आपका 10, 10 माइनस 9, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा 9.6, यानी डेसाइल 6 9.6। ऐसे ही सेम अगर आपसे कहा जाता 8th डेसाइल निकालिए तो आप क्या करते 8n प्लस 1/10, तो ये कितना होता 8.8 आ जाता, राइट। तो वैल्यू ऑफ 8th आइटम प्लस 0.8 और 8 से एक आगे बढ़ो, नेक्स्ट आइटम क्या होगा 9th आइटम, 9th माइनस 8th आइटम, राइट। तो इस तरह से आपको डेसाइल फाइंड आउट करना है। डेसाइल की कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग किस सीरीज में हैं, इंडिविजुअल सीरीज में है, तो इंडिविजुअल सीरीज से अब आपको डेसाइल भी कैलकुलेट करना बता दिया गया, मीडियन भी, डेसाइल, क्वार्टाइल और परसेंटाइल। अब आइए आप परसेंटाइल पर। परसेंटाइल बेटा आपका 1 से लेकर 100 तक होता है, 1 से लेकर के 100 तक होता है। कोई भी वैल्यूज से आपको परसेंटाइल कैलकुलेट करने को पूछा जा सकता है, कोई भी, मान लीजिए 60 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, कोई भी परसेंटाइल फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो आप जब फार्मूला याद रखेंगे तो आप किसी भी परसेंटाइल को कैलकुलेट कर सकते हैं। यू विल बी एबल टू कैलकुलेट एनी परसेंटाइल व्हाट एवर गिवन इन योर क्वेश्चन। अब देखें, सपोज कीजिए परसेंटाइल 90 आपसे पूछा गया, फाइंड आउट परसेंटाइल 90, तो अब बस आप सेम फार्मूला, वही जो पुराना आपका फार्मूला था, क्या था 90n प्लस 1/100, क्या करेंगे 90n प्लस 1/100। अब सपोज कीजिए यहाँ पर परसेंटाइल 30 पूछता तो 30n प्लस 1/100, 20 पूछता तो 20n प्लस 1/100, 55 पूछता तो 55n प्लस 1/100, राइट बच्चों। तो अब आपको 90 और नंबर ऑफ आइटम कितने हैं 10 प्लस 1/100। अब यहाँ पर क्या हुआ 990 डिवाइडेड बाई 100, तो क्या वैल्यू आ गई 9.9, ये आई, ठीक। अब परसेंटाइल 90 की जो लोअर वैल्यू है वो क्या है 9.90। अब आप फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला वही सेम जो आपको अभी तक बताया है। परसेंटाइल 90 बड़े से लिख दीजिए कैपिटल लेटर से, और यहां पर लिखिए वैल्यू ऑफ 9th आइटम, वैल्यू ऑफ 9th आइटम, यानी 9th ऑब्जर्वेशन आपको लेना है प्लस 0.90। अब 9th आइटम से एक आगे बढ़ो, एक आगे, तो क्या होगा बेटा 10th आइटम हो जाएगा, 10th आइटम माइनस सेम 9th को माइनस कर दीजिए 9th आइटम, ये तो आपका फार्मूला हो गया वैल्यू ऑफ 9th आइटम प्लस 0.90 और 10th आइटम माइनस 9th आइटम। तो अब वैल्यू ऑफ 9th आइटम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th आइटम है 15 प्लस 0.90 और 10th आइटम है आपका 18 माइनस 15, तो 3 15 प्लस 2.70 और ये हो गया 17.70। दिस इज योर आंसर परसेंटाइल 90। अब ऐसे परसेंटाइल 80 होता तो आप 80 कैलकुलेट करते, 60 होता 60 कैलकुलेट करते, लेकिन परसेंटाइल 50 ना कैलकुलेट करना, 50 ही मीडियन है, डेसाइल 5 ही मीडियन है, क्वार्टाइल 2 ही मीडियन है, ठीक। तो जब आपका मीडियन कैलकुलेट करना हो तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों अभी इस वीडियो में मैंने केवल इंडिविजुअल सीरीज ही आपका बेस लिया था और इंडिविजुअल सीरीज से क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल और मीडियन ये आपको पूरा अच्छी तरह से समझाया है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं।
और मैं आपको रेस्ट वीडियो भी प्रोवाइड कर सकता हूं और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो भी देंगे। तो बच्चों, ये इंडिविजुअल सीरीज थी। इंडिविजुअल सीरीज जब आपकी कंप्लीट होती है, अब डिस्क्रीट सीरीज के लिए हमारे साथ बने रहें। नेक्स्ट वीडियो अभी तुरंत अपलोड करवाता हूं आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग बेनिफिट उठा सकें। और ये वीडियो आप लोगों सभी के लिए बहुत ही इसेंशियल है। जो बच्चे कंपटीशन की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी कम से कम फार्मूले तो याद रखना ही है। अगर फार्मूले आपके याद रहेंगे तो आप कहीं ना किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी लेवल पर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। राइट। थैंक यू।